चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला का परिवार भी मौजूद रहा। शुभांशु दिल्ली में आकर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अपने गृहनगर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताकर पहली बार भारत लौटे हैं। चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, चुनाव आयोग में सुधार ही नहीं बल्कि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अखिलेश ने कहा, चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतीयों के लिए रक्षा कवच बन जाएगा। चुनाव आयोग का एक सही और साहसिक कदम अनंत पीढ़ियों का भविष्य संवारेगा। सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली एनसीआर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के रोहिणी में आयोजित होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग अपना पक्ष रख सकता है। पीसी में चुनाव आयोग महत्वपूर्ण घोषणाएं और अपडेट शेयर कर सकता है। ये घोषणाएं बिहार एसआईआर, आगामी चुनाव और मतदाता सूची संशोधन को लेकर हो सकता है। इसके अलावा वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग अपनी स्थिति को भी साफ कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज शाम 6 बजे अहम बैठक। इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक होना है और 9 सितंबर को चुनाव होगा। जम्मू के कठुआ से जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है, 4 जगह यानी जोध घाटी, चांदड़ भेड़, बलौर, कठुआ, बघरा, जंगलोट और दिलवान हटली में बादल फटा है। मलबे की चपेट में कई घर आ गए हैं। राजबाग के जोध घाटी में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 घायल बताए जा रहे हैं। पानी की तेज धार से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। खबर, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा आज सासाराम से शुरू होगी जबकि समापन पटना में होगा। 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल गांधी की ये यात्रा वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में निकाली जाएगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग की। सुबह तड़के 5:30 से 6 बजे के बीच फायरिंग हुई है। तीनों बाइक सवार अज्ञात बदमाश फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। हिमाचल में मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडी के पनारसा, टकोली, नगवाई में बारिश ने तबाही मचाई। कई घरों में पानी घुस गया। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। हालांकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अब उसे खोलने का काम तेजी से चल रहा है। लखनऊ में बेकाबू कार ने 10 लोगों को रौंद डाला। तेलीबाग बाजार में सड़क से गुजर रहे लोगों पर कार चढ़ा दी। दुर्घटना में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने ड्राइवर को दौड़ाकर पकड़ा। कार पर बीजेपी का झंडा लगा था। लोगों को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर उतरकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। किश्तवाड़ में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबा और बोल्डर हटाने पर मेन फोकस ब्लास्ट के जरिए तोड़े जा रहे हैं बोल्डर्स। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। लबालब हुई सड़कें, लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। जेसीबी की मदद से हटाए जा रहे हैं। धमाके के बाद टूटे बोल्डर्स, खाली कराए गए आसपास के इलाके। मलबा हटने के बाद शुरू होगा नए पुल को बनाने का काम। सैलाब के बाद बह गए थे इलाके के 2 महत्वपूर्ण पुल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 257 लोगों की मौत, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान।
मुंबई में हो रही जोरदार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। जन्माष्टमी के दिन महाराष्ट्र के हिंगोली में झमाझम बारिश। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। मुख्य सड़क से टूटा कई गांवों का संपर्क। मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद बीएमसी के लोगों से घरों में ही रहने की अपील। कहा, जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर निकलने से बचें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 374 सड़कें, 524 ट्रांसफार्मर और 145 जल परियोजनाएं। मंडी, कुल्लू और किन्नौर में भूस्खलन से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के अमरावती के बिगड़े हालात। नदी नाले उफान पर, कई गांवों में घुसा पानी। राहत और बचाव अभियान जारी। महाराष्ट्र के वाशिम में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। रिसोद में नदी में अचानक आई बाढ़ में बहने से एक बुजुर्ग की मौत। में पश्चिम में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। भारी बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्र से घर पर गिरा मिट्टी और पत्थर। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी। निगरानी और सतर्कता बरत रही है सरकार। तेलंगाना में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। सीएम रेवंत रेड्डी ने सभी जिलों के प्रशासन को किया सतर्क। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों की तैनाती के आदेश। शनिवार को भारी बारिश से सराबोर हुआ अहमदाबाद। 2 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। जन्माष्टमी के मौके पर जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारत माता के जयकारे और ढोल नगाड़े। अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। शुभांशु शुक्ला के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अपने गृहनगर लखनऊ जाएंगे शुभांशु। उसके बाद 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिर लौटेंगे दिल्ली। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। आज संसदीय दल की बैठक। 21 अगस्त तक है पर्चा भरने की आखिरी तारीख। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर संसद में सोमवार को होगी विशेष चर्चा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर मंथन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज लेंगे हिस्सा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। विपक्ष भी दे सकता है उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से होगा अगला उपराष्ट्रपति। संघ और पार्टी विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को मिलेगी तवज्जो। राहुल गांधी आज से बिहार में निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम से शुरुआत। तेजस्वी समेत इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेता होंगे शामिल। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का देगा जवाब। विपक्ष और राहुल लगा रहे हैं वोट चोरी का आरोप। 16 दिन की बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे राहुल गांधी। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ होगा समापन। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज तड़के बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई तथा 5 अन्य घायल हो गए। जिले में रात भर हुई तेज बारिश के बीच राजबाग और जंगलोट के जोध घाटी गांवों में ये आपदा आई। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों का संयुक्त बचाव अभियान जारी है। कठुआ के जिला विकास आयुक्त राजेश शर्मा सिविल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ बचाव तथा राहत अभियान की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टरों से निकाला जा रहा है।
कठुआ में रात से हेवी रेन हो रहा था। जो थाना जखोल बागा वाला एरिया में फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण ज्यादातर जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और उझ नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जिला प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को नदियों, तालाबों तथा नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की घटना को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल राहत तथा बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राहत, बचाव तथा निकासी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को किश्तवाड़ में बादल फटने से प्रभावित चिसोती गांव पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आज सुबह काठमांडू पहुंचे। उन्होंने आज सिंह दरबार में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से भेंट की। वे राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल और विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से भी मुलाकात करेंगे। श्री मिस्री विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों विदेश सचिवों के बीच संपर्क, विकास सहयोग तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। यूरोप में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के शासनाध्यक्षों ने अमेरिका में अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया है कि केवल यूक्रेन ही अपना भविष्य तय कर सकता है। लातविया, डेनमार्क, एस्टोनिया, आयरलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं ने बयान में कहा है कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में और यूरोप के बिना यूरोप के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक रिपोर्ट। संयुक्त बयान में आगे कहा गया है कि न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए युद्ध विराम आवश्यक है। इन नेताओं ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं या अन्य देशों के साथ उसके सहयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। इन नेताओं ने कहा कि जब तक रूस हमले जारी रखेगा, वे रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को संकुचित करने के लिए प्रतिबंधों तथा व्यापक आर्थिक उपायों को और कड़ा करेंगे। इस बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन और शेष यूरोप के बिना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई क्षेत्रीय वार्ता न होना अच्छी बात है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले हैं। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना होगा क्योंकि रूस एक महाशक्ति है जबकि यूक्रेन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में बैठक के बाद श्री ट्रंप ने यूक्रेन से समझौता करने की अपील की है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात को सही समय पर हुई उपयोगी बैठक बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वे भी यूक्रेन युद्ध जल्द समाप्त होने के इच्छुक हैं। अटलांटिक महासागर में इस वर्ष आए पहले तूफान एरिन ने कल शाम कैरेबियाई द्वीपों के ठीक उत्तर में भीषण रूप ले लिया है। ये तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके उत्तर दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। इससे आज उत्तरी लेवार्ड द्वीप समूह, वर्जिन द्वीप समूह और प्योर्टो रिको में तेज बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। चुनाव के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव इस पद से श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में बिहार विधानसभा चुनाव में वर्तमान मतदाताओं के नाम हटाकर और नए नाम जोड़कर वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। मतदाता अधिकार रैली शुरू होने से पहले बिहार के सासाराम स्थित सोआरा हवाई अड्डे मैदान में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। उधर जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने मताधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया। हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। न इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पुदुचेरी में कल अरियाकुप्पम के पास चिन्ना वीरमपट्टनम बीच पर ऊंची लहरों की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 पर्यटकों की डूबकर मौत हो गई। ये पीड़ित छुट्टियों पर पुदुचेरी आए बेंगलुरु की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के 12 कर्मचारियों के समूह का हिस्सा थे। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है। तेज वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने से सड़क तथा बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिलों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंडी जिले के ओट थाना क्षेत्र के पनारसा, टकोली और नगवाई इलाकों में अचानक आई बाढ़ से बाजारों में मलबा भर गया और कई दुकानों तथा घरों को भारी नुकसान हुआ। अचानक आई बाढ़ से मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इस बीच पिरडी नाले से निकला मलबा सड़क पर आ जाने से कुल्लू भुंतुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। शिमला मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक राज्य के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी लगातार तेज बारिश जारी है। मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह तक 24 घंटों में मुंबई शहर में औसतन 92 मिलीमीटर, पूर्वी उपनगरों में 78 मिलीमीटर और पश्चिमी उपनगरों में 103 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि उपनगरीय लोकल ट्रेनें थोड़ी देर से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज मुंबई शहर और उपनगरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और दिन भर अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर तेलंगाना में लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव हुआ है। नाले और अन्य नदियां उफान पर हैं, जिससे गांवों के बीच सड़क संपर्क बाधित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान गोवा और गुजरात में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भी मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। तटीय कर्नाटक में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने कल ओडिशा तट पर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश हो सकती है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज दोपहर हल्की बारिश हुई। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। डुरंड कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में आज मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। ये मैच शाम 7 बजे कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। दोनों टीमें ने ग्रुप चरण के सभी मैचों में जीत दर्ज की है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज शाम 4 बजे जमशेदपुर FC का सामना डायमंड हार्बर FC से होगा। इधर भारत की यशस्विनी घोरपड़े ने स्वीडन के माल्मो में यूरोप स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने क्वालिफायर के अंतिम दौर में सर्बिया की इजाबेला लुपुलेस्कू को हराया। अगले दौर में आज यशस्विनी का सामना विश्व की 5वीं वरीयता प्राप्त चीन की वांग यिदी से होगा। वहीं स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह आज ऑस्ट्रेलिया में NSW स्क्वैश बेगा ओपन के फाइनल में मिस्र की हबीबा हानी से हार गयी। इस बीच भारत की तानिया हेमंत ने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में कल तानिया ने फाइनल में जापान की कानाए सकाई को हरा दिया।
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कल से नई दिल्ली में 30वीं राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करेगी। 2 दिन की इस गोष्ठी में जाने माने शिक्षाविद, चिकित्सक, शोधकर्ता और विद्यार्थी बाल स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श करेंगे। लद्दाख के जिला अस्पताल करगिल में आज 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों में आपात स्थितियों के प्रबंधन में आत्मविश्वास पैदा करना और क्षेत्र में बेहतर रोगी परिणाम सुनिश्चित करना है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। उनकी मां आशा शुक्ला ने स्वदेश लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और बाढ़ की 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंट की। वे आज नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होने की संभावना। और कोलकाता में डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज शाम मोहन बगान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन परियोजनाओं से द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क UER2 शामिल हैं। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में भीड़ भाड़ कम करने की सरकार की व्यापक योजना के अंतर्गत विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में सड़क संपर्क में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहाँ आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहाँ नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली NCR में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। इन सड़क परियोजनाओं से दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड के साथ साथ मुकरबा चौक, धौला कुआं और NH9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी दिल्ली वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने लोगों के विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं।